जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग जो है टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि जो है एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जो है ना कैसे सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ में। तो इसको जानने से पहले कुछ हम लोग जो है थ्योरी जान लेते हैं ताकि जो है ना समझने में आसानी हो। तो यहाँ जो है कुछ थ्योरी ये है कि अगर जो है ना किसी का जो है काम की मात्रा निकालना होता है तो क्या करते हैं, काम की मात्रा निकालने के लिए मैन गुने डे कर देते हैं। काम की मात्रा निकालना हो अगर, है ना, क्वांटिटी ऑफ वर्क अगर निकालना होता है, क्वांटिटी ऑफ वर्क निकालना हो, क्वांटिटी ऑफ वर्क निकालना होता है तो मैन गुने डे कर देते हैं तो काम की मात्रा निकल जाता है। फिर उसके बाद जो है डे या टाइम का जो उल्टा होता है, रिवर्स जो होता है वो क्या होता है, पार्ट होता है ना। और पार्ट का उल्टा क्या हो जाता है, टाइम या डे हो जाता है। पार्ट का रिवर्स रेशियो क्या हो जाता है, पार्ट का रिवर्स जो होता है वो डे या टाइम हो जाता है। ओके, तो चलिए ये जो है दो थ्योरी करवा दिए, ये दो थ्योरी जो है बताए हैं। अब ये दो थ्योरी को जो है समझ लीजिएगा तो जो है ना अधिकांश क्वेश्चन जो है बन जाएगा। और एक और चीज बता देते हैं कि कोई भी पर्सन अगर काम करता है तो वो जो है ना कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेता है। कुल मजदूरी का कितना भाग ले लेगा, जितना वो काम करता है वो जो है कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेता है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग जो है ना कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ में सॉल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, जरा बराबर भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो है ना बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं। और यही जो है ना ट्रिक से जो है आप जो है ना जितने भी क्वेश्चन है इस टाइप का सारा क्वेश्चन जो है ना आप बना सकते हैं और बेहतर तरीके से बन जाएगा। आपका जो है ना टाइम जो है बच जाएगा। एग्जाम में जो है ना बहुत ही कम वक्त मिलता है, तो आप जो है एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है आपको ट्रिक को मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ट्रिक मालूम नहीं है तो क्वेश्चन जो है ना आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा, बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात, यानी कि काम करने का जो क्षमता है वो अनुपात है 2:5:3 है। ठीक है, फिर बोलता एक साथ काम करने पर वे तीनों 27 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। तो बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लिए, अब क्या करेंगे, अब जो है ना क्वेश्चन जो है पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए तीनों मिलकर जो है ना, तीनों का जो है ना इफिशियंसी कितना है, 5 2 7 7 3 10, यानी कि 10x। देखिए जब अनुपात में रहता है तो हम उसमें 1 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं ताकि जो है ना सर्टेन वैल्यू का पता लग सके। और देखिए तीनों मिलकर जो है ना 10x जो है ना काम किया, है ना, 10x काम किया, कितने दिनों में काम किया, 27 दिनों में काम किया, है ना। अभी हम बताए थे ना कि काम की मात्रा अगर मालूम करना होता है तो मैन गुने डे कर देते हैं, है ना। तो यहाँ जो है आपका जो है ना क्या हो गया, काम करने की जो क्षमता हो गया इसमें 27 दिन से गुना कर दिया। और कितना भाग काम करेगा, टोटल जो है ना 1 भाग काम करेगा, यानी पूरा भाग काम करेगा। तो आगे बोलता है बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 भाग को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए बी और सी कितना हो गया, 5 3 8, यानी कि 8x हो गया। और कितने दिनों में करेंगे, तो कितने दिनों में करेंगे वो तो हमको मालूम नहीं है, तो हमने मान लिया कि y दिनों में करेंगे। और कितना भाग काम करना है, 4/9 भाग, यानी कि 4/9, तो 9 जो है ना पलटी मार के ऊपर में चला जाएगा। अब दोनों को जो है हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अब जो है देखिए 9 तिरका 27 हो गया, 1 से x कट गया। अब उसके बाद जो है देखिए यहाँ जो है 4 गुना 8 हो गया, फिर 2 5 10 हो गया, यानी कि 5 तिरका 15 हो गया। यानी कि जो है कितने दिनों में काम पूरा करेगा, 15 दिनों में काम को पूरा कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना अक्सर एसएससी में पूछा जाता है
और ऐसे क्वेश्चन को स्टूडेंट जो है देखते ही स्किप कर देते हैं, क्योंकि जो है ना ये क्वेश्चन जो है अक्सर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, सॉल्व नहीं कर पाते हैं वो लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग जो है ना बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ में कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक कंसेप्ट जो है ना आपके माइंड में हम उतार देंगे। यहाँ बोलता है कि ए बी से 1.5 गुना कुशल है, यानी कि ए जो है बी से कितना गुना कुशल है, 1.5 गुना कुशल है ए बी से, है ना। तो बी को हमने मान लिया x, तो है ना ए जो है कितना हो जाएगा, इससे 1.5 गुना कुशल है, यानी कि 3/2, यानी कि 3/2 यानी कि जो है ना 3 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, दोनों में x लगा दिए। अनुपात वाला याद रहे कि अनुपात वाला जब पर भी रहेगा तो उसमें हम x लगा देते हैं, ताकि जो है ना हमको सर्टेन वैल्यू मालूम चल सके। अब आगे बोलता है यदि इसलिए एक काम पूरा करने में b से 8 दिन कम समय लेता है, b से है ना 8 दिन कम समय लेता है, तो ये तो इफिशियंसी हो गया ना, ये इफिशियंसी हो गया। अब जो है देखिए इफिशियंसी हो गया तो डे हमको निकालना है, तो डे जो है इफिशियंसी का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो देखिए 2x हो गया, यहाँ पर 3x हो गया। अब जो है देखिए दोनों में अंतर कितना का हो गया, अनुपात में अनुपात x का अंतर हो गया, और यहाँ जो है ना दिन में कितना का अंतर है, 8 दिन कम है। बोलता है कि b से 8 दिन कम है, b से ये b जो है 3 यूनिट है, ये 3x है, और a जो है 2x है, तो ये जो है इससे क्या है, अनुपात में x कम है ना, और दिन में 8 दिन कम है, तो कितना हो गया टोटल जो है 8 × 24 दिन, और ये कितना हो गया 8 × 16 दिन। अब जो है देखिए यानी कि a का और b का दिन जो है ना मालूम चल गया, a और b का दिन मालूम चल गया, तो a का दिन कितना हो गया, a का दिन हो गया आपका 16 और b का दिन हो गया 24। दोनों को जो है अगर दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 48 हो जाएगा। अब 16 से यानी कि 48 यूनिट काम हो रहा है ना, दोनों मिलकर जो है कितना यूनिट काम किया, 48 यूनिट काम किया। अब जो है देखिए ए जो है ए का दिन कितना है, ए का जो है ना 16 दिन है, और बी का जो है बी जो है ना 24 दिन काम करता है। अब जो है देखिए 16 से 48 यूनिट में अगर हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट पर डे हो जाएगा, है ना। और बी का काम कितना है, 24 है, यानी बी जो है 24 दिन में काम करता है, तो 24 से 48 यूनिट में अगर हम भाग दे देंगे तो 2 यूनिट हो जाएगा, यानी कि 2 यूनिट पर डे हो जाएगा, 2 यूनिट पर डे हो जाएगा। अब जो है देखिए ए और बी जो है ना अल्टरनेट डे पर काम कर रहा है, यानी कि एक एक दिन है ना छोड़ का काम कर रहा है। अल्टरनेट डे का मतलब होता है एक दिन छोड़कर। तो देखिए ए जो है कितना यूनिट काम किया, 3 यूनिट, बी कितना यूनिट काम किया, 2 यूनिट, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा, यानी कि एक 2 दिन में 5 यूनिट काम हो गया, 5 यूनिट काम हो गया। और हमको लाना कितना यूनिट है, 48 यूनिट लाना, 48 यूनिट जो है टोटल वर्क हो रहा। तो देखिए यानी कि दोनों मिलकर जो है 48 यूनिट जो है काम कर रहा, तो यहाँ पर जो है 5 यूनिट ना आया, तो 48 के जस्ट करीब में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 9 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम 9 से गुना कर देते हैं तो 9 × 5 = 45, 10 से गुना करेंगे तो 10 × 5 = 50, ज्यादा हो जाएगा, इनफ नहीं आना चाहिए, उससे जो है ना उसके जस्ट करीब में आना चाहिए, या तो उसके बराबर में आ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ 9 से गुना कर देंगे तो यहाँ भी 9 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 दिन, और यहाँ 9 × 5 = 45 यूनिट हो गया। अब जो है बोलता है कि और ए पहले दिन काम करता, ए जो है पहले दिन काम करता, तो ए जो है पहले दिन काम करता है, तो ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। यहाँ जो है 45 यूनिट आ चुका, यहाँ पर हमको लाना है 48 यूनिट, तो 3 यूनिट जो है घट रहा है ना, तो ए जो है अगर जो है एक दिन काम करता है तो 3 यूनिट काम करता है, तो 45 दिन कितना हो जाएगा, 48 यूनिट हो जाएगा, और कितना दिन में, एक दिन में, तो 18 × 1 = 19 दिन हो गया। तो आगे बोलता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो 19 दिनों में पूरा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोगों को जो है समझ में आ चुका होगा, उम्मीद हम करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर जो है समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो है किसी भी तरह का अगर कोई डाउट अगर आपको रह जाए, नहीं समझ में आए, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको जो है हम तुरंत बताने की कोशिश करेंगे।
चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है 15 दिनों के लिए एक श्रमिक का औसत वेतन 95 रुपया प्रतिदिन है। यानी कि एक दिन का 95 रुपया, और औसत का मतलब क्या होता है? पर बॉडी, है ना। यानी कि 15 दिन का, यानी कि एक दिन में 95 रुपया, तो 15 दिन में कितना हो जाएगा? 15 से उसमें गुना कर दीजिए, 15 गुने 95 कितना हो जाएगा? 15 पचे 75, 7, 15 नवा 135, 7, 142, यानी कि इतना रुपया हो गया टोटल। अब आगे कहता है कि पहले 7 दिन के दौरान उनका औसत वेतन कितना है? 92 रुपया प्रतिदिन, यानी कि एक दिन का 92 रुपया, तो 7 दिन का कितना हो जाएगा? 7 से उसमें गुना कर देंगे, तो 7 गुना 14, 9 सते 63, 1 64 हो गया, है ना। इतना रुपया हो गया। और आगे बोलता है कि और पिछले 7 दिनों के दौरान औसत वेतन 97 रुपया प्रतिदिन है। यानी कि इसमें भी जो है 7 से गुना कर देंगे, 97 में 7 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7 सते 49 हो गया, और 9 सते 63, 9 सते 63, 4 67 हो गया। यानी कि टोटल जो है कितना हो जाएगा? 9 4 13, और 7 4 11 1 12, 6 6 12 1 13 हो गया। यानी कि टोटल 15 दिनों में जो है ना 1425 हो गया, और यहाँ पर जो है ना शुरू का 7 दिन और अंत का 7 दिन, यानी कि टोटल 14 दिन, यानी कि बीच का जो है ना 8वां दिन जो है बच गया, है ना। टोटल 15 दिन है, तो शुरू का 7 दिन और 8वां दिन छोड़ दिया है, और अंतिम वाला जो है ना 7 दिन ले लिया, यानी कि 7 7 14 दिन, यानी कि 7 7 14 दिन का जो है इतना हो गया, और 15 दिनों का टोटल इतना हो गया। तो 15 दिनों के जो है टोटल जो है रुपया में से इतना जो है ना 14 दिनों के जो है ना टोटल रुपया को हम घटा देंगे, तो 8वें दिन का जो है हमको मजदूरी मिल जाएगा। तो 8वां दिन का मजदूरी, 8वें दिन की मजदूरी क्या हो जाएगी? 8वें दिन की मजदूरी घटा दो, 5 में से 3 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0, 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि 102 रुपया हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। वीडियो जो है थोड़ा लंबा होगा, तो घबराइएगा नहीं, आप लोग जो है अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। अगर आप अंत तक वॉच कीजिएगा तो एक पर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जबरदस्त ट्रिक जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए मतलब जो है ना आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जो है एक भी नहीं छूटेगा एग्जाम में। बेहतर कंसेप्ट आपका जो है ना क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ऐसा ही जो है ना मैथ्स का जितना भी सिलेबस है, सारे सिलेबस को जो है हम कवर करेंगे। सारे सिलेबस को जो है ना मतलब 1 बाय 1 करके जो है हम लोग जो है ना सारे सिलेबस को कवर करेंगे, और उसमें जितना भी जो है VBI क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, सारे क्वेश्चन को जो है हम लोग जो है ना करते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है जरा बराबर भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा फुल वॉच करने की कोशिश कीजिएगा, तब ये जो है आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन कहता है A, B और C एक काम को 6 दिनों में करता है, यानी कि तीनों मिलकर जो है ना 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि A B से 2 गुना तेजी से, है ना, और C से 3 गुना तेजी से काम कर सकता है, यानी कि A जो है B से कितना 2 गुना तेजी से काम करता है। फिर जो है कहता है और C से 3 गुना तेजी से काम करता है। कौन? और लगा दिया, मतलब शुरू वाला लेना A, यानी कि A से कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। A C से 3 गुना तेजी से काम करता है, यानी कि ये हो गया आपका 1, ये हो गया 3। अब जो है देखिए दोनों में जो है ना कॉमन क्या है? A कॉमन है, तो उसका वैल्यू भी तो कॉमन होना चाहिए ना। तो यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा दोनों जगह ना। तो 3 दूना 6, यहाँ 3 एका 3, यहाँ 3 दूना 6 और 2 एका 2 हो गया। अब आगे कहता तो C अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो C अकेले उस काम को पूरा कितना दिनों में कर सकता है? तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए बहुत ही आराम से निकालेंगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ में जो है ना इसको सोल्व करेंगे, एक ही लाइन में सोल्व कर देंगे। देखिए यहाँ जो है तीनों मिलाकर 6 दिन में काम करता है, तो तीनों का जो है ना इफिशियंसी क्या हो गया? 6 3 9, 9 2 11, यानी कि 11 इफिशियंसी हो गया, है ना। इफिशियंसी कितना हो गया? 11 हो गया। कितना दिन में कर रहा? 6 दिन में कर रहा है। और क्या है हमको किससे काम लेना है? C से जो है ना काम लेना है। C अकेले कितना दिन में करेगा? तो C का जो है ना कितना वैल्यू है? 2 काम 2
आपका जो है ना इफिशियंसी है, यानी कि 2 क्षमता, सी का जो है ना कार्य क्षमता कितना है 2 है। तो देखिए यहाँ जो है 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 33 हो गया। कितना दिन हो गया? 33 दिन हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसा ही सॉल्व करते हैं, और जितना भी जो है ना क्वेश्चन आएगा टाइम एंड वर्क का, सारे के सारे क्वेश्चन को जो है ना एक लाइन में सॉल्व करेंगे और बेहतर जो है अंदाज में सॉल्व करेंगे। इतना बेहतरीन जो है ना कंसेप्ट के साथ में कोई टीचर जो है ना नहीं पढ़ा पाएगा, और इतना बेहतर अंदाज में कोई भी जो है ना नहीं पढ़ाया होगा। आप लोग जो है ना पढ़े भी अगर होइएगा तो आप जो है ना मिला लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जो है चर्चा करते हैं। क्वेश्चन जो है कहता है 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। ओके, तो क्या करेंगे? 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटा काम करके कितने दिनों में पूरा करेगा? 20 दिनों में पूरा करेगा, यानी कि टोटल जो है ना एक भाग काम करेगा, है ना, यानी कि पूरा काम करेगा। तो आगे कहता है कि 12 दिन में काम पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? कितना दिन में? 12 दिन में काम पूरा करने के लिए, 12 दिन में काम पूरा करने के लिए 20 आदमियों को, है ना, 20 मैन को कितने जो है बोलता है 20 आदमी को प्रतिदिन कितने घंटे काम करने पड़ेंगे? तो हमने मान लिया x घंटे काम करने पड़ेंगे, तब जाके जो है टोटल एक बार काम पूरा कर पाएगा। ओके, अब जो देखिए 20 से 20 कट गया, मैन से मैन कट गया, यहाँ जो है आपका क्या हो गया? ये x घंटा है, घंटा से घंटा कट गया। अब यहाँ देखिए डे से डे कट गया, यहाँ हो गया 3 चौका 12, यहाँ 4 दूना 8 हो गया, यहाँ कितना हो गया? 3 5 15, यानी 5 दूना 10, यानी कि 10 घंटा, है ना। कितना घंटा लगाना है? 10 घंटा, है ना। 10 घंटा जो है आपका जो है ना काम हो गया, यानी यहाँ पर 1 घंटा माने थे, यहाँ 1 घंटा, है ना। तो कितना घंटा काम आ गया? 10 घंटा काम आ गया, यानी कि जो है आपका 20 आदमी जो है प्रतिदिन, है ना, 10 घंटा काम करके काम को पूरा करेंगे। यानी कि जो है ये आपका एसएससी सीजीएल यानी कि एसएससी मेंस में पूछा गया ये क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि जो है बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन बन गया। आप ही लोग बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये क्या ये जो है बहुत बड़ा जो है लंबा प्रोसेस है क्या? बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ में समझाए हैं या नहीं? आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं तथा बी अकेले इस काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं, तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ए और बी मिलकर कितना दिनों में समाप्त करता है? 15 दिनों में समाप्त करता है। तो दिन का उल्टा क्या हो जाता है? पार्ट हो जाता है, यानी कि 1/15 भाग काम करता है दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर। अब यह देखिए बी अकेला कितना काम करता है? 20 दिनों में, यानी कि 1/20 भाग काम करता है। अब यह देखिए ये ए और बी दोनों मिलकर जो है काम करता है 1/15 भाग, और बी अकेला काम करता है 20 यानी कि 1/20 भाग। अब जो है ए प्लस बी में से बी को घटा देंगे तो ए का काम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अब जो है देखिए इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 15 चौका 60, 20 तिया 60, यानी कि 1/60, यानी कि 1/60 भाग काम किया, यानी कि जो है ना दिन में अगर इसको हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 दिन हो जाएगा, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं और इसको जो है सॉल्व करते हैं। ये भी जो है 2010 में पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है तपस मिहिर से दुगुना गति से काम करता है। तपस जो है मिहिर से दुगुना गति से काम करता है, यानी कि जो है तपस जो है मिहिर से दुगुना जो है ना इसके पास ताकत है, यानी कि जो है ना इसका कार्य करने की क्षमता जो है मिहिर से दोगुना है ना। तपस मिहिर से दुगुना गति से काम करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करेंगे, यानी कि 2 और 1 3, यानी कि दोनों मिलकर जो है 3 जो है इफिशियंसी से, है ना, 3 इफिशियंसी में
12 दिन से गुना कर देंगे, है ना, तो काम करने की टोटल मात्रा हो जाएगा, यानी कि दोनों मिलकर जो है ना 12 दिनों में पूरा करता है। तो आगे बोलता है तपस अकेले उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा। तो तपस का काम कितना है, तपस का जो है ना 2 एफिशिएंसी यानी कि 2 गुना जो है ना कार्य क्षमता से काम करता है, तो 2 एफिशिएंसी से भाग दे देंगे, तो एफिशिएंसी से एफिशिएंसी कट गया, 2 छक 12, 6 तिका 18, यानी कि 18 दिन में जो है तपस जो है ना अकेले पूरा काम कर देगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है ए अकेला किसी काम को 18 दिनों में तथा बी अकेला इसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए जैसे जैसे हम जो है ना डाटा पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है ना क्वेश्चन को भी सोल्व करते जाएंगे, ज्यादा जो है टाइम टेकन नहीं लेंगे। तो देखिए ए जो है ना 18 दिनों में करता है, यानी कि 1/18 भाग काम करता है, क्योंकि हमने बताया था कि डे का उल्टा क्या हो जाता है, पार्ट होता है ना। तो ए जो है 18 दिन में काम करता है, यानी कि 1/18 भाग काम करता है। बी जो है अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि जो है 1/15 भाग काम करता है। अब बोलता है आगे बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया, यानी कि टोटल 15 दिन में जो है ना 10 दिन ही काम कर पाया, 10 दिन ही काम किया, उसके बाद जो है ना ये काम छोड़कर भाग दिया, कोरिया होगा, कामचोर होगा। तो आगे बोलता है या तो जो है कोई काम आ गया होगा। आगे कहता है शेष काम को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। तो हमने मान लिया कि ए अकेला जो है ना इन दिनों में पूरा करेगा, है ना, इन दिनों में पूरा करेगा। अब टोटल मिलाकर जो है दोनों एक भाग पूरा करेगा, एक काम को पूरा करेगा। तो देखिए इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 18 × 90 5 n हो गया, प्लस 15 छक्का 90, है ना, 10 छक 60 हो गया, बराबर में 1। यहाँ कितना हो गया 5n + 60 बराबर 90 हो गया। तो 5n बराबर कितना हो गया, 90 में से 60 गया तो 30 हो गया, यानी कि कट गया 6 × 5 = 30, यानी कि जो है 6 दिनों में काम को पूरा कर लेता है ए। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी जो है रात का 11 जो है बज रहा है और 11 बजे जो है हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं और जो है वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं अपने दोस्तों में। क्योंकि जो है ना आपका दोस्त हो या आप जो है खुद जो है गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसी के लिए ये सब वीडियो है, वरना जो है अगर जो तैयारी नहीं करता है तो उसके लिए ये वीडियो है ही नहीं, ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है। जो स्टूडेंट पढ़ने वाला है उसी के लिए है ये वीडियो, ठीक है। तो अपने दोस्तों में जो है शेयर कीजिए, अगर जो है आप लोग तैयारी करते हैं तो अपने जो है दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा भी जो है ना चैनल का मोनेटाइजेशन जो है करवाइए, ताकि जो है ना हम भी बेहतर जो है ना अपना जो है क्लास का सेटअप जो है तैयार करें, स्मार्ट बोर्ड ले ले। ए किसी काम को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए ये जो है 18 दिन में पूरा करता है, यानी कि 1/18 भाग काम करता है। बी जो है 20 दिन में करता है, यानी कि 1/20 भाग काम करता है। और सी जो है 30 दिन में करता है, यानी कि 1/30 भाग काम करता है। ओके, अब आगे कहता है बी तथा सी मिलकर इस काम को आरंभ करते हैं। बी और सी मिलकर इस काम को शुरू कर देते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे काम छोड़कर चले जाते हैं, काम चोर होगा। शेष काम को पूरा करने में एक कितना समय लेगा। तो हमने मान लिया कि ये जो है 2 दिन बाद काम छोड़कर भाग गया, यानी कि कम से कम 2 दिन तक काम करवे किया होगा, है ना, ये भी 2 दिन बाद काम करवे किया होगा। अब सब को जोड़ देते हैं तो बोलता है कि ए शेष काम को कितने दिन में करेगा। तो हमने मान लिया कि जो है ना इसके बचे हुए काम को और यावा सब के काम को इन दिन में किया होगा। टोटल मिलाकर जो है ना कितना हो गया, टोटल मिलाकर जो है ना एक काम कर रहा, यानी कि पूरा काम कर रहा। अब जो है देखिए अब सबका जो है एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 30, 20 और 18, है ना। इन सभी का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो 180 हो गया, या हो गया 18, या हो गया 10n प्लस, है ना, 18 से 180 भाग दे दिया 10 हो गया, 10n 20 से 180 भाग दिया 9 दूना 18 हो गया।
यहाँ 30 छक है ना, 30 छक 18 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, बराबर में 1। यहाँ हो गया 10 n, ये 18 12 कितना हो गया 30 हो गया, है ना 30 हो गया। और 180 में से 30 को हम घटा देंगे, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा ना, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 180 में से ये जो है ना 30 को हम क्या कर दिए, घटा दिए, तो कितना बच गया 150, यानी कि जो है ना 0 से 0 कट गया, इन बार कितना हो गया 15 दिन, यानी कि जो है ना ए शेष बचे हुए काम को 15 दिनों में पूरा कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है। बोलता है ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य है ना कुशल है, यानी कि ए की तुलना में बी जो है ना 60% ज्यादा काम कर सकता है, यानी कि ए की तुलना में बी जो है ना ज्यादा जो है क्षमता वाला। तो देखो ए की तुलना में बी जो है 60% अधिक काम कर सकता है ना, तो 60% को तोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 60 बटा 100, 0 से 0 कट गया 3, या हो गया 5, है ना, और इसका होल वैल्यू निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 बटा 5, है ना, यानी कि ये हो गया आपका 8 बटा 5, यानी कि 8 बटा 5 यानी कि 5 का 5, यानी कि ए जो है बी से, यानी कि जो है ना बी जो है ए से 60% अधिक कार्य कुशल है ना। उसी काम को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा, तो देखिए ये इफिशियंसी निकल गया, है ना। अब जो है देखिए ए जो है ना 12 दिन में समाप्त करता है, तो ए जो है 12 दिन में समाप्त करता है, और उसका जो है ना कार्य करने की क्षमता कितना है 5 है ना। और हमको जो है ना बी के द्वारा निकालना है, तो बी का कितना है यूनिट कितना है 8, मतलब बी जो है बी का जो है ना कार्य करने की क्षमता जो है वो 8 है, तो इफिशियंसी है ना 8 इफिशियंसी है, तो 8 से ये जो है ना ये वाला आपका ए का कितना है 5 इफिशियंसी है, तो ये इफिशियंसी से एफिशियंसी कट गया, 2 चौका 8 हो गया, 4 तिका 12 हो गया, कितना हो गया 5 तिका 15 बटा 2, यानी कि 7.5 है ना 7.5 दिन लगेगा, है ना, यानी कि बी को काम करने में कितना दिन लगेगा 7.5 दिन लगेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो खूब ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।